प्रधानमंत्री को नेहरू की आलोचना करने और नेहरू को बदनाम करने के सिवा और कोई वो काम नहीं कर पाते। जब भी कोई परेशानी आती है उनको, जब भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, वो नेहरू जी की आलोचना और बदनाम करने में लगे रहते हैं। तो ये तो चुनावी भाषण था उनका लोकसभा में और राज्यसभा में। आज दोपहर तक 12:30 बजे तक फ्लैग हैंड ओवर हो जाएगा और हम छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। आज दोपहर से लेकर 10 तारीख रात तक विश्राम का दिन। 11 बजे सुबह फिर से हम शुरू करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 11, 12 और 13 को हम छत्तीसगढ़ में रहेंगे। 14 तारीख को हम फिर से झारखंड जाएंगे। 14 और 15 शाम को बिहार वापस। 16 के सुबह बिहार में और 16 के दोपहर को हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। तो 9 और 10 विश्राम का दिन है। पार्लियामेंट का सत्र भी है और राहुल जी लोकसभा में जरूर मौजूद होंगे 9 और 10 तारीख। सर, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसपे रिजर्वेशन को लेकर बात कर रहे हैं, उसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने सदन में कहा है कि नेहरू वाज अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिजर्वेशन। देखिए, प्रधानमंत्री को नेहरू की आलोचना करने और नेहरू को बदनाम करने के सिवा और कोई वो काम नहीं कर पाते। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, शासन तो दें। चीन पर चुप्पी तोड़े, बेरोजगारी पर चुप्पी तोड़े, महंगाई पर चुप्पी तोड़े। जब भी कोई परेशानी आती है उनको, जब भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, वो नेहरू जी की आलोचना और बदनाम करने में लगे रहते हैं। तो ये तो चुनावी भाषण था उनका लोकसभा में और राज्यसभा में। और ये जिस तरीके से व्यक्तिगत बदनाम करते हैं, खड़गे जी का भी बदनाम किया, नेहरू जी का तो छोड़िए, इंदिरा जी का तो छोड़िए, खड़गे जी का भी उन्होंने बदनाम किया। तो ये प्रधानमंत्री पद को शान नहीं देता है। मैंने उसका जवाब तो दिया है। ममता जी बहुत कुछ कहती रहती हैं। प्रधानमंत्री जो 10 साल अन्याय हुआ है, जो बार बार राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय उठा रहे हैं, किसान अन्याय, महिला अन्याय, युवा अन्याय, श्रमिक अन्याय, हिस्सेदारी अन्याय। यहाँ देखे ना, हम रूरकेला सुंदरगढ़ जिले में है, झारसुगुड़ा में है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां नेहरू जी के जमाने में स्थापित किए गए थे, वो सारे के सारे कंपनियां बेचे जा रहे हैं, एक या दो दोस्तों के लिए, दोस्तों के फायदेमंद के लिए। तो ये देश बेचने का काम जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उससे ध्यान हटाने के लिए नेहरू जी का नाम लेते हैं, नेहरू जी की आलोचना करते हैं। आगे तो देखिए ना। सर, आपकी जो अलायंस पार्टनर है एनसीपी, पहले तो अजीत पवार को सिंबल मिल गया और अब नए पार्टी को लेकर कहा जाता है एनसीपी शरद पवार को नाम देने की बात हो रही है। वो तो वास्तविकता है, शरद पवार जी ही एनसीपी है। जो कुछ भी कहें, अजीत पवार एनसीपी को बनाया, उनका निर्माता, निर्देशक सभी शरद पवार ही हैं। हमारे देश के बड़े सबसे वरिष्ठ नेता हैं वो शरद पवार जी, उसका हम सम्मान करते हैं। वो पद्म विभूषण भी दिया गया है शरद पवार जी, मोदी सरकार ने उनको पद्म विभूषण दिया था। तो एनसीपी हमारे साथ है, गठबंधन है। एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के लिए है। और अभी हमारे प्रकाश अम्बेडकर जी भी इस एमवीए में शामिल हुए। कल सर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि वो कभी एनडीए अब नहीं छोड़ने वाले। नए मालिक हैं वो। पहले क्या कहा करते थे, मैं महागठबंधन को नहीं छोड़ूंगा। एक जमाने में वो कांग्रेस के साथ मर्ज करना चाहते थे जेडीयू को। अभी वो तो सबसे बड़े अवसरवादी राजनीतिक नेता मैंने कभी नहीं देखा है मेरे जीवन में। हर 2 साल पलटी करते रहते हैं, तो पलटी के उस्ताद है।